चैप्टर 2 का। हाँ, इसके बाद में लिखवाएंगे भी इसमें 100 क्वेश्चन। लघु तरीय प्रश्न। देखो, तो पहला क्वेश्चन है, रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों का वर्णन करें। ठीक है, देखो, रूसी क्रांति के जो कारण थे वो कई कारण थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग कितना कारण लिखना है? दुइये वो कारण लिखना है। पहले थोड़ा सा समझ लो तुम लोग। देखो, इसका कारण था कम से कम, इसमें 4 को दिया हुआ है। पहला कारण था जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन, यानी कि वहां के जार बोलते हैं हम लोग राजा को। सम्राट समझता है सब ना? सम्राट का मतलब वहां के राजा। तो वहां का जो शासन था वो अयोग्य शासन था। जब शासन जनता के प्रति शासक जो है द्रुव व्यवहार करेगा तो क्या होगा? क्रांति तो होबे करेगा, युद्ध होबे करेगा। दूसरा कारण इसमें दिया है कृषकों की दयनीय स्थिति। तो कृषकों की दयनीय स्थिति का मतलब, कृषक माने खेती बाड़ी करने वाला, जो खेती बाड़ी करते हैं उनकी स्थिति बहुत दयनीय थी। यानी कि अनाज उपजे या नहीं उपजे, कर वगैरह बहुत ज्यादा लिया जाता था ना। तो ये सभी अच्छे ढंग से वो लोग खेती नहीं कर पाते थे। वहां के किसानों को पूंजी का अभाव था और वे लोग कर के बोझ के नीचे दबे हुए थे, यानी कि टैक्स ज्यादा देते थे। अभी यहाँ पे दुइये को लिखना है हम लोग। अभी लिखा जाएगा इसको बड़ा सा दे, या मजदूरों की दयनीय स्थिति, यानी कि मजदूर माने जो काम करते हैं लोग छोटा मोटा, तो उनकी भी स्थिति दयनीय थी। और औद्योगिकरण की समस्या था। तो इसमें से हम लोग 2 को कौनो लिख लेते हैं लोग। चलो, हाँ, दुइये को ना लिखना है, 60 शब्द में लिखना है, तो लिख लेते हैं लोग कृषकों की दयनीय स्थिति लिख लेते हैं। कृषकों की दयनीय स्थिति बड़ा में लिखा जाएगा ना, तो इसको सारा को थोड़ा थोड़ा लिख लिया जाएगा। ठीक है, अभी किताब के जो क्वेश्चन आंसर दिया है उससे भी अलग लिखवाएंगे। कृषकों की दयनीय स्थिति। रूस में जनसंख्या का एक बहुसंख्यक, माने बहुत सारा, उसके जनसंख्या के बहुत सारा लोग, बहुसंख्यक भाग कृषक ही थे। परंतु उनकी स्थिति बहुत दयनीय था। उनके पास पूंजी का स्थिति है, पूंजी का अभाव था एवं वे लोग करों से दबे हुए थे। समझ जाएगा सब, तो इसको रटना नहीं पड़ेगा। यानी कि जनसंख्या का एक बहुसंख्यक भाग, यानी कि बहुत सारे लोग कृषक थे, बहुत सारे लोग, अधिक एकदम। दूसरा नंबर पॉइंट है, इसमें से लिख देते हैं हम लोग, मजदूरों की स्थिति लिख देते हैं। 60 शब्द में लिखना ही है, जो जो हल्का है। मजदूरों की दयनीय स्थिति।
लिख देंगे रूस में मजदूरों की स्थिति काफी दयनीय थी। उन्हें बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता था। तथा उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। ये लिखेगा, सब लिखते ही याद हो जाएगा, जहां एक दो बार पढ़ेगा सब तो। दुर्व्यवहार यानी कि रूस में मजदूरों की स्थिति काफी दयनीय थी, यानी कि खराब था। उन्हें करो करो कर्ज दूसरा चीज हो गया, और कर हो गया टैक्स जो सरकार लेता है, और कर्ज कहलाएगा जो हम लोग लेते हैं कर्जा। तो दुर्व्यवहार यानी कि उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। लोग मजदूरी करते थे, लोग मजदूरी सही ढंग से नहीं देते थे। दूसरा नंबर, रूसीकरण की नीति इस तरह होगा। रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहां तक उत्तरदायी थी? लिखो, सोवियत रूस विभिन्न, देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है पहले समझ लो तुम लोग। रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहां तक उत्तरदायी थी, यानी नीति माने क्या होता है, उसका नियम, यानी कि रूस में जो नियम लगाया गया तो उसके प्रति क्रांति क्यों हुआ, यानी कि लोग उसके विपरीत क्यों जाने लगे, लोग क्रांति क्यों करने लगे, यानी कुछ तो नीति में गड़बड़ था या लोगों को कुछ पसंद नहीं था, इसीलिए ना क्रांति हुआ था। तो रूस को ही हम लोग बोलते हैं सोवियत संघ बोलते हैं ना। विश्व युद्ध हुआ था तो कौन से दो खेमे में लोग बटे थे? यही अमेरिका सोवियत संघ, अमेरिका यानी कि जिसको हम लोग यूएसए बोलते हैं, वो संयुक्त राष्ट्र उसको बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र। और रूस को बोलते हैं हम लोग सोवियत संघ। यानी कि अभी भी सबसे बड़ा सुपर पावर कौन है? यही अमेरिका और रूस। यानी कि रूस बड़ी खतरनाक है। उसका जो पावर है ना, वो एक सेकेंड में चाहे, उस दिन देखे हम भी नेट पे सर्च करके भी, गूगल पे एक वीडियो आया ना, तो रूस के बारे में बता रहा था कि दुनिया के हर कोना पे बम लगा के बैठा हुआ है, परमाणु बम। एक बार इसे बटन दाबेगा सारा दुनिया स्वाहा। एक एक इंच पर, एक एक एथी पर, मीटर पे नाप के लगाया हुआ है कि कहाँ दाबेंगे, कौन बम गिरेगा कहाँ पे, तो कितना दूर के एरिया कवर करेगा। फिर उसके बाद पूरा वो को बटन दाब देगा तो पूरा दुनिया का स्वाहा हो जाएगा। इतना पावरफुल है। चीन उसके सामने का थी, कुछ नहीं है। तो जापान में वो अमेरिका ने गिराया था पूरा। एक बार दबाएगा ना सारा खत्म, तो वो काम लास्ट में करेगा है? दबा देता तो सही रहता, पूरा होने खत्म हो जाए। लिखो, सोवियत रूस विभिन्न राष्ट्रीयताओं का देश था। यहाँ
मुख्यतः सलाव जाति के लोग रहते थे, यानी कि मुख्य रूप से वहां पे सलाव जाति के लोग थे। ये सलाव जाति है। इसके अतिरिक्त फिन, पोल, जर्मन, यहूदी आदि अन्य जातियों के पोल है, पोल, अन्य जातियों के लोग भी थे। यहूदी ये भी जाति है, जो इजराइल है ना, इजराइल वाला सब यहूदी है। यहूदी अन्य जाति, जैसे क्रिश्चियन होता है, जैसे हम लोग हिंदू मुस्लिम है भारत में, सिख है, ईसाई है, तो यहूदी भी एक ये जाति है। जर्मन यानी जर्मनी के लोग, तो अन्य जातियों के लोग भी थे जो भिन्न भिन्न भाषा बोलते थे एवं इनका, ऊपर वाला मिटा दे, यहां तक लिख देते हैं, इनका रीति रिवाज भी भिन्न भिन्न था। यानी कि रूस में जो थे मुख्यतः कहाँ, यहाँ पे स्लो जाति के लोग रहते थे, लेकिन इनके अतिरिक्त यहाँ पे कौन कौन थे, फिन वर्ग के लोग थे, पोल, जर्मन, यहूदी। तो इन सभी लोगों का है, फिन हो या पोल, जर्मन, यहूदी, इन सभी लोग का भाषा अलग अलग था, और भाषा अलग अलग होने के साथ रीति रिवाज भी अलग अलग था। जैसे हम लोग इंडिया में हैं, तो इंडिया में सबसे ज्यादा भाषा कौन बोला जाता है, हिंदी ना। तो जाएंगे हम लोग गुजरात में तो गुजराती बोला जाता है, महाराष्ट्र में जाएंगे तो मराठी, केरल में जाएंगे तो मलयालम, तमिलनाडु में जाएंगे तो तमिल। तो सबका भाषा अलग अलग है, और सबका भाषा अलग अलग होने के साथ साथ सबका रीति रिवाज भी अलग है। तब इंडिया गवर्नमेंट चाहे कि सबका रीति रिवाज खत्म कर दे, सबका भाषा खत्म कर दे, एक ही भाषा को लागू कर दे, तो ऐसा होगा, हड़कंप मच जाएगा। तो वही रूस में होने जा रहा था, तो जिसके कारण क्रांति हुआ था। आया समझ में ना, क्रांति क्यों हुआ था, वही चीज हम लोग बताना चाह रहे हैं। तो रीति रिवाज भी भिन्न भिन्न था, परंतु रूस का अल्पसंख्यक समूह जार निकोलस द्वितीय द्वारा जारी किए गए नीति से परेशान था, क्योंकि इसके अनुसार, यानी क्योंकि इस नीति के अनुसार सभी जाति वर्ग के लोगों के लिए एक ही भाषा तथा एक जैसा रीति रिवाज
पर जोर दिया जा रहा था जिसके कारण क्रांति हुई। चलो इतना लिखो सब, तो फिर लिखवाते हैं। देखो तीसरा, साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी। कैसे? चुपचाप ध्यान से लिखेंगे हम लोग। साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी क्योंकि यह एक ऐसी विचारधारा है जो आधुनिक काल में थी, क्योंकि यह एक ऐसी विचारधारा है जो आधुनिक काल में समाज को एक नया आयाम दिया इसके अंतर्गत समाज के इसके अंतर्गत उत्पादन के सभी साधनों पर कारखानों एवं विपणन में सरकार का एकाधिकार हो। इसके अंतर्गत उत्पादन के सभी साधनों का सरकार का एकाधिकार किया गया। ऐसी व्यवस्था में उत्पादन निजी
लाभ के लिए न होकर सारे समाज के लिए होता है, यानी कि साम्यवाद जो है धीरे धीरे सभी लोगों के दिमाग बदलता गया, यानी कि सभी लोग हर चीज के प्रति मांग करने लगे। कोई भी चीज था वो सारे समाज के लिए एक बराबर अधिकार देने लगा। यही समाजवाद आर्थिक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी। चौथा नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। देखो इसमें कह रहा है कि नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता था। कैसे? हम लोग लिखेंगे नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता था, क्योंकि लेनिन वो जार था, राजा सम्राट लेनिन ने 1921 ईस्वी में एक नीति की घोषणा की, जिसमें मार्क्सवादी मूलों से कुछ हद तक समझौता करना पड़ा। नई आर्थिक नीति में कुछ प्रमुख बातें थी। पैराग्राफ चेंज कर देना सब, दो चार गो लिख देते हैं हम लोग। किसानों से अनाज न लेकर एक निश्चित कर लगाया गया और किसानों से अनाज ले लेने के स्थान पर अनाज ले लेने के स्थान पर एक निश्चित कर लगाया गया और बाकी के किसानों से अनाज ले लेने के स्थान पर एक निश्चित कर लगाया गया और बाकी के अनाज किसान अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते थे। जमीनों का व्यवहार किसानों जमीनों का व्यवहार
जमीनों का व्यवहार किसानों के द्वारा अपनी मर्जी से होने लगे, यानी कि जमीन राज्य सरकार का ही होता था और किसान अब अपनी मर्जी से उसका व्यवहार करने लगे, खेती बाड़ी करने लगे। 20 से कम कर्मचारी वाले उद्योगों को अधिकार मिल गया, यानी कि ये लोग उद्योग चला सकते थे। 3 गो पॉइंट तो बहुत है, वो और लिख दिया जाए। विदेशी पूंजी भी सीमित तौर पर आमंत्रित किए गए। चलो इतना तो बहुत है, रोक दो। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया। कैसे? फिर आवाज देखो, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की सेनाओं की चारों तरफ हार हो रही थी। युद्ध के मध्य जार निकोलस द्वितीय ने सेना का कमान अपने हाथों में लिया। जिसके परिणाम स्वरूप दरबार खाली हो गया तथा उसकी अनुपस्थिति में जरीना जार निकोलस द्वितीय की पत्नी थी। पत्नी है ना, पत्नी और उसके तथाकथित गुरु
और उसके गुरु रासपुटीन को षड्यंत्र करने का मौका मिल गया, जिसके कारण राजतंत्र की प्रतिष्ठा और भी गिर गई। चलो इतना